हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 के हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 13 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज हम नादान दोस्त पाठ का भाग 6 पढ़ेंगे। भाग 5 तक आप पिछली वर्कशीटों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 10 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे नादान दोस्त का भाग 6। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों के पास सोता न देखकर बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे बच्चों, यहाँ तक हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि माँ दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर सो गई थी, और माँ तो सो गई थी लेकिन दोनों बच्चों को नींद नहीं आई थी, क्योंकि उनके ध्यान में तो चिड़िया के अंडे थे। वो अंडों को देखना चाहते थे, तो उन दोनों को नींद नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब माँ की आंख खुली तो माँ ने देखा कि दोनों कमरे में नहीं है, तो माँ ने उन दोनों को डांटा और फिर दोबारा से कमरे में ले गई और खुद पंखा चलने लगी और दोनों बच्चों को नींद आ गई। तो यहाँ तक हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अचानक से शाम के 4 बजे का समय था और श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। तो नींद क्यों खुल गई थी बच्चों? क्योंकि किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्नेस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। उसका ध्यान कहाँ था? चिड़िया के अंडों पर था, है ना। तो वो ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, उसे टोकरी दिखाई न दी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। फिर उसने नीचे की तरफ देखा तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। फिर उसने अपने भाई से कहा। भाई कौन था? केशव। केशव से कहा कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। उसे लगा कि शायद अंडों से बच्चे निकले हैं और वो उड़ गए हैं। तो केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। जो 3 अंडे दिए थे चिड़िया ने, वो तीनों नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। चूने की मतलब कुछ लिक्विड टाइप का, ठीक है। उनके जो चूजे बने नहीं थे जब तक, चिड़िया के बच्चे बने नहीं थे जब तक, उनमें लिक्विड टाइप का भरा हुआ था, वो बाहर निकल आया। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ गया मतलब उसे लगा कि ये क्या हो गया, इसके चिड़िया के अंडे गिर कैसे गए। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। बहुत ही आश्चर्य हो गया उसे कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो नीचे जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को ऐसा लगा, क्योंकि वो छोटी थी, उसको ज्ञान नहीं था इतना, तो वो पूछने लगी कि भैया वो बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। तो वो पूछती है श्यामा कि तो बच्चे कहाँ गए? अंडे फूट गए। तो केशव को गुस्सा आता है, तो वो कहता है तेरे सर में चले गए। मतलब कि वो गुस्सा होके कह रहा है, डांट रहा है उसे। देखती नहीं कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। जो उजला सा पानी था वही बच्चे बनने वाले थे, लेकिन ये अंडे बच्चों के बनने से पहले ही टूट गए। अब बच्चों, हम आज के गद्यांश पर आधारित यहाँ पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे पहले, फिर उनके उत्तर देंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप प्रश्न को बहुत भली भांति समझेंगे, ठीक है। प्रश्न को समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, केशव घबराकर उठा। केशव घबराकर उठा, यहाँ पर एक शब्द है जो कि अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। इसमें गिड़गिड़ाकर जो शब्द है ये अंडरलाइन हो रहा है। तीसरा यहाँ वाक्य दिया है, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो इसमें बच्चों बनाकर जो शब्द है वो अंडरलाइन हो रहा है। अब देखिए, ये जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं, पहले हम इन्हें पहचानेंगे, फिर इसी तरह के और वाक्य लिखेंगे। ऊपर दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे क्रिया हुई, है ना। उठा तो कैसे उठा? घबरा कर, है ना। उठना तो एक क्रिया हो गई,
ठीक है। लेकिन इस उठने की एक विशेषता बता रहा है ये शब्द कि वो कैसे उठा था, घबरा कर उठा। जैसे यहाँ पर कहा, तो उसने कहा तो किस प्रकार से कहा, गिड़गिड़ा कर कहा। तो ये जो है ये विशेषता बता रहा है कहने की, ठीक है। केशव रूनी सूरत बनाकर बोला, तो यहाँ पर बोला ये क्रिया है बोला, लेकिन बोला जो है वो किस प्रकार से बोला है, सूरत बनाकर, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं बच्चों ये है क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे ये क्रिया है तो इसके ठीक पहले आए हैं, इसमें कहा क्रिया है, कहा से ठीक पहले आए हैं, इसमें उठा क्रिया है तो उठा से ठीक पहले घबरा कर शब्द आया है। तो ये क्या है, ये है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब बच्चों यहाँ पर जो 3 शब्द दिए हैं, घबराकर, गिड़गिड़ाकर और बनाकर, आपको इन तीनों के से ही वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहले से वाक्य बनाइए, केशव घबराकर उठा, तो आपको घबराकर कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी दूसरा वाक्य बना सकती हैं, रीता घबराकर बोली, ठीक है। तो यहाँ पर रीता कैसे बोली, घबरा कर, पहले वो घबराई उसके बाद वो बोली। तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। अब बच्चों यहाँ पर जो वाक्य है ना, इसमें क्रिया तो है बोली, और किस प्रकार से बोली, ये है घबरा कर बोली। तो घबरा कर क्या हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन्हीं तीनों शब्दों से हमने घबरा कर का बनाया। दूसरा है गिड़गिड़ा कर, तो गिड़गिड़ा कर से संबंधित एक वाक्य बनाओ बच्चों। जैसे गिड़गिड़ा कर का एक वाक्य बनाओ, भिखारी ने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी, ठीक है, भीख मांगी। तो ये इस तरह से एक वाक्य बना। इसमें हमने कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया, गिड़गिड़ाकर, ठीक है। अब तीसरा है इसमें बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा कोई वाक्य बनाओ, माँ ने खाना बनाकर खिलाया, खाना बनाकर खिलाया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य। यहाँ पर हमने कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है बच्चों, किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने बनाकर, ठीक है। किसका प्रयोग किया है, बनाकर का, ठीक है। इसमें ये क्रिया विशेषण है। इस पहले वाले वाक्य में गिड़गिड़ाकर क्रिया विशेषण है, इससे पहले वाक्य में घबराकर क्रिया विशेषण है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। श्यामा ने माँ से क्या कहा, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए किया है। ये मैंने कौन है, ये है श्यामा, ठीक है। और आपकी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, आपकी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, माँ के लिए हुआ है, ठीक है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले या सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, नीचे रेखा खींचो। अब आपको जो नीचे दिए गए सर्वनाम हैं उसमें छांटने हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें कोई भी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तभी उन्होंने देखा, अब देखिए इसमें मैं वही शब्द अंडरलाइन करूंगी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। तभी उन्होंने देखा, अब ये उन्होंने शब्द किसके लिए आया है, दीपू और नीलू के लिए आया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम है। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो सभी शब्द क्या हैं, वो सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, उन्होंने,
इसके बाद उनकी, उसने, मैं, आप और मुझे। तो ये सभी शब्द कैसे हैं बच्चों? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप अपनी वर्कशीट में इसी तरह से लिखेंगे। पहले ये लाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम को के नीचे जो शब्द हैं उनके नीचे आप लाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुल गई होगी। सोचकर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। तो बच्चों जो श्यामा थी, आप इसका आंसर लिखेंगे क्यों खुली होगी, क्योंकि किवाड़ खुली थी, है ना। क्यों खुल गई उसकी आंख? क्योंकि किवाड़ खुली थी, है ना। किवाड़ खुली हुई थी, किवाड़ खुली थी और श्यामा, इसके बाद लिखेंगे तथा श्यामा अंडों के बारे में श्यामा अंडों, नहीं आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि श्यामा अंडों के बारे में सोच रही थी। ठीक है, अंडों के बारे में सोच रही थी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब श्यामा की आंख अचानक क्यों खुल गई थी? क्योंकि वो अंडों के बारे में सोच रही थी और जो किवाड़ थी वो खुली हुई थी, इसलिए उसकी आंख अचानक से खुल गई। तो बच्चों ये हुई आपकी वर्कशीट। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही प्रकार से समझ आ गई हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।